भाव तुल्य बिहारी जय राधा माधव तुल्य बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन भजन रंजना अंजना यशोदानंदन भजन रंजना जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नाम संकीर्तन के गांव में गया था, जितना भी प्रोग्राम हुआ था, और मैं सब जगह पे बताया कि हमारा यहाँ पर जो होता है भक्त लोग साथ में इतना सुंदर गाते हैं, सब जगह नहीं गाते हैं। हमारा 3 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में जो भी सब भक्त लोग हैं हरिनाम संकीर्तन बहुत सुंदर करते हैं। मैं गाँव में गया, ये लोग सुनते हैं लेकिन सब एक साथ उत्साहित होकर नहीं बोलते हैं, लेकिन जब इस हाथ में बोलते हैं उसको और आनंद ज़्यादा आते हैं। तो मैं जहाँ पर भी गया, मतलब हमारा वहाँ पर भक्त लोग, एक तो बहुत बड़ा गुण है कि सब लोग साथ में सुंदर नाम कीर्तन करते हैं साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो इस 4 नंबर में सत्संग में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं, ताकि आप लोग सभी लोग बम्बई शहर में ज़्यादा करके सबका समय बहुत कीमती है, सभी का पास समय का बहुत अभाव है। और बम्बई आचार्यगण कहते हैं, गुरुवर्ग लोग कहते हैं सबसे बड़ा माया नगरी जो है बम्बई है। तो इसमें टाइम निकाल के भगवान का भक्ति करना, सत्संग करना बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग सब आए इसलिए स्वागत करते हैं। एवं मेरे दीक्षा गुरु परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरण में प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाश वितीर्य च प्रचारम कीर्तिवान साधु भगवत पदाय ते नमो। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे श्रवण गुरु गौरदास महाराज के चरण में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस्कॉन गुरुविंदो वरिष्ठ भक्त के चरण में प्रणाम करता हूँ। एवं यहाँ पर जो भी भक्त लोग वरिष्ठ भक्त विराजमान हैं, माताएं प्रभु सबके चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। उनसे आशीर्वाद भिक्षा करता हूँ, ताकि भगवान की इस गुह लीला, भगवान की कथा हम थोड़ा सा बोलने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे और हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी जो चल रहा है, आप सभी लोगों को मालूम है कि जगन्नाथपुरी में अगला रविवार को शान पूर्णिमा हुआ। कौन सा तारीख था वो? 4 तारीख को शान पूर्णिमा हुआ। तो यहाँ पर शास्त्र में महाप्रभु प्राधान्य देते हैं, सभी उत्सवों को प्रधान है, महान है, सब ठीक है, इनमें से 3 बहुत और महान है। ये कौन सा है? महाप्रभु प्राधान्य देते हैं, एक है रथ यात्रा, एक है स्नान यात्रा और एक है चंदन यात्रा। ये महाप्रभु तीनों को बहुत प्राधान्य देते हैं। स्नान यात्रा के बारे में कहा गया है पद्म पुराण में कि जो इस स्नान यात्रा दर्शन करते हैं उसका जन्म जन्म का पाप क्षय हो जाते हैं। और भी बहुत कुछ कहा गया है इस स्नान यात्रा के बारे में। तो भगवान क्या करते हैं, चारों धाम जो हमारा है, आप सभी लोग जानते हैं चारों धाम के बारे में।
बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ के रूप में स्नान करते हैं, नहाते हैं और रामेश्वर में शयन करते हैं। ठीक है, द्वारिका में भगवान वेशभूषा राज धारण करके राजत्व करते हैं और जगन्नाथपुरी में भगवान भ्रजन करते हैं और दर्शन देते हैं। 4 धामों में ये वैशिष्ट है। लेकिन यहां पर शास्त्रों में कहा गया है कि समझे 4 धाम का जो नाम लिया गया है, सत्ययुग का धाम बद्रीनाथ, त्रेता युग का धाम रामेश्वर और दापर युग का धाम द्वारिका और कली युग का धाम जगन्नाथपुरी। इसमें ऐसा ये देते हैं, लेकिन ये तो बहुत पहले से है। लेकिन कोई भी अगर 3 धामों में यात्रा किया है, अगर जगन्नाथपुरी नहीं किया है तो उसका पूर्ण नहीं माना गया है। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि जगन्नाथपुरी ऐसे महान है कि सभी धामों का महत्व किया है। काशी का तो बात ही नहीं है, इतना महत्व है। वृंदावन, मथुरा, सभी धाम का, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी धाम का महत्व बहुत गया है। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम का ऐसा वैशिष्ट है, ऐसा महिमा है कि आप सुनेंगे तो सोचेंगे क्या है हमारे सामने आज जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ धाम का बहुत महिमा है, शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में। तो पहला मैं ये जगन्नाथ जी का धाम का महिमा थोड़ा सा कहूँगा, ताकि जगन्नाथ जी का धाम का महिमा सुनने से भगवान का जैसा नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 प्रधान हैं। भगवान की पहले नाम के रूप में भगवान कृपा करते हैं, नाम की कृपा, फिर रूप की कृपा, नाम, रूप, लीला और लास्ट में धाम की कृपा। धाम की कृपा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को इस धाम को इस जरा चक्षु से नहीं दिखता है, लेकिन ये धाम जो है ये दिव्य है, ये मणि माणिक्य से भरा हुआ है। वृंदावन बोलिए, मथुरा बोलिए, द्वारका बोलिए, साक्षात वैकुंठ धाम है ये जगन्नाथपुरी धाम। तो शास्त्रों में कहा गया है इस धाम का महिमा के विषय में। कहते हैं साक्षात वैकुंठ स्वरूप तत् खेत्तं पुरुषोत्तमः खेत्तानापि खेत्तानां च तीर्थोनामपि अव्ययम्। कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र नामे अभिहित भूमिखंड साक्षात वैकुंठ स्वरूप एटी सकल क्षेत्रे तीर्थर मध्य श्रेष्ठ। कहते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम भगवान के नाम पे ये धाम किया गया है। इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं भगवान के नाम पे। यहाँ पर लक्ष्मी जी का प्राधान्य ज्यादा है, इसीलिए कभी कभी श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र नामे अभिभूत ये भूखंड, जो अभी हम जो भूखंड को जो दर्शन करते हैं, ये साक्षात वैकुंठ स्वरूपा। और सभी जो क्षेत्र है, सभी जो तीर्थ है, इसके अंदर से सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि परम ब्रह्म सभाकार नित्य धाम तथापि ब्रह्मांडे कारोते हो सन्निधान। कहते यदि भी ब्रह्मांडे सकल नित्य धाम तथापि सब जो धामे नित्य है, तथापि केउ को ब्रह्मांडे शांतिते अवस्थान करें। ये साक्षात जो जगन्नाथपुरी धाम है, ये पहले से ही साक्षात ये धाम थे। और कहा गया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं पुरुषोत्तमत् परम क्षेत्र नास्तेव्य पृथ्वी तले भूस्वर्गं इति विख्यातं देवानामापि सुदुर्लभम। कहते हैं यहाँ पर पुराणों में ऐसा श्लोक कहा गया है कि परम क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र एक अपाकित स्थान,
পৃথিবীর এই স্থানের ন্যায় দ্বিতীয় কোনো স্থান নেই। এই স্থান ভূস্বর্গ নামে বিখ্যাত এবং देवगणेरो दुर्लभ। कहते हैं ये परम क्षेत्र, परम धाम जो पुरुषोत्तम क्षेत्र एक अप्राकृत स्थान है। इस धराधाम में, इस पृथ्वी के अंदर ऐसे कोई स्थान यहाँ पर नहीं है, जगन्नाथपुरी जैसा स्थान नहीं है, द्वितीय दूसरा कोई नहीं है। ये स्थान जो है भूस्वर्ग नामे विख्यात एवं देवगणेरो दुर्लभ। ये देवता लोग भी यहाँ पर पधारते हैं। देवता का भी दुर्लभ ये स्थान कहा गया है शास्त्रों में। और क्या कहा गया है? कहते हैं, पुराणों में कहते हैं, यथा सर्वेश्वर विष्णु सर्वलोक उत्तमः तथा समस्त तीर्थनां वैशिष्ट्यानां पुरुषोत्तमः वर्णनां ब्राह्मण यथा वैनत्यः पक्षी नाम तथा समस्त तीर्थानां वैशिष्ट्यानां पुरुषोत्तमः मुनीनां च यथा व्यास कुरव यक्ष राजसं तथा समस्त तीर्थानां वरिष्ठानां पुरुषोत्तमः सत्यं सत्यं मुनिश्रेष्ठं भवाविद्ध समूहहितं पुरुषोत्तमं समं क्षेत्रं नास्तत्र पृथ्वीतले। कहते हैं भगवान विष्णु जेमन सकलेर ईश्वर सर्वलोकेर महेश्वर पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिस प्रकार भगवान विष्णु सभी देवता का ईश्वर है, उसी प्रकार जितना भी क्षेत्र है, जितना भी धाम है, ये पुरुषोत्तम धाम सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण वर्ण नाम ब्राह्मण, ब्राह्मण जितना भी वर्ण है उससे ब्राह्मण वर्ण सबसे श्रेष्ठ है ना। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार जो वर्ण हैं और चार जो आश्रम है, चारों वर्णों के अंदर ब्राह्मण को सबसे उत्तम कहा गया है। जिस प्रकार ब्राह्मण वर्णों के अंदर उत्तम है, उसी प्रकार श्रेष्ठ एवं बिनापुत्र गरुड़, जिस प्रकार पक्षी के अंदर गरुड़ सबसे श्रेष्ठ, तेमनी पुरुषोत्तम क्षेत्र सकल तीर्थ থেকে श्रेष्ठ। उसी प्रकार तीर्थराज पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं मुनिगणेर मध्य जेमन व्यास श्रेष्ठ, जिस प्रकार मुनिगण के अंदर वेदव्यास श्रेष्ठ, उसी प्रकार यक्षराजगणेर मध्य जेमन कुबेर श्रेष्ठ, तेमनी समस्त तीर्थेर मध्य पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रेष्ठ। उसी प्रकार जिस प्रकार मुनिगण के अंदर व्यास श्रेष्ठ, यक्षराज के अंदर कुबेर श्रेष्ठ, उसी प्रकार तीर्थ के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन? पुरुषोत्तम क्षेत्र। যেমন বলেছেন সত্য সত্যই এই পৃথিবী তলে पुरुषोत्तम क्षेत्र नाय कोनो तीर्थ नाय। सत्य सत्य सत्य, ये बात सत्य है। शास्त्रों में कहते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के जैसा न्याय दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। और पुरुषोत्तमात् परम क्षेत्रं नास्तेव्य पृथ्वी तले भूस्वर्ग इति विख्यातं देवानां अपि सदुर्लभं। जो अभी मैंने बताया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र परम व अपाकृत चिन्मय क्षेत्र पृथ्वी तले और दूसरा कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है। फिर कहते हैं सर्वं चैव देवानां राजां पुरुषोत्तमं सर्वं चैव क्षेत्राणां राजा पुरुषोत्तमः। कहते हैं पुरुषोत्तम जगन्नाथ देव सकल देवगणेर राजा, जितना भी देवी देवता है सबका राजा कौन है? भगवान जगन्नाथ। पुरुषोत्तम क्षेत्र सकल क्षेत्र का धाम का राजा स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं सर्वेयाम चैव क्षेत्राणां राजा पुरुषोत्तम। और क्या कहा है? साक्षात वैकुंठ स्वरूपा तत्क्षेत्रं पुरुषोत्तमः क्षेत्राणामपि क्षेत्राण्च तीर्थमापि अव्ययम्। पुरुषोत्तम क्षेत्र नामे अभिहित स्थान साक्षात वैकुंठ स्वरूपा और प्रत्येक प्रकाश यही स्थान सकल क्षेत्र तीर्थगणेर मध्य श्रेष्ठ। जितना भी स्थान है, जितना भी तीर्थ है, सभी के अंदर श्रेष्ठ है। और क्या सुनेंगे? लक्ष्मी देवी यमराज को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पृथिव्यां यानि तीर्थानि गणेन च तिष्ठन्ते
संदर्भ कोटि संखानी स्वर्ग मोक्षोपदानी व तस्तेषां तीर्थ राजो कीर्तित पुरुषोत्तम सर्वेषां मुक्ति खेत्तनमादि सारुज्यंतमम। कहते हैं हे धर्मराज, এই পৃথিবী গগনে ও স্বর্গে মোটামুটি 3.5 कोटि मोक्ष प्रदायकारी तीर्थ है। सोच सुनिए, शास्त्र में पूरा दे दिया, 3.5 कोटि तीर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाले। इनमें से पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है तीर्थराज रूपे कीर्ति सकल मुक्तिर मध्य यही सारुज्य मुक्ति प्रदायक। जितना भी मुक्ति है सारुज्य मुक्ति में अंदर प्रथम भक्त तो 4 प्रकार जो मुक्ति है, सारुज्य सामीप्य सालिप्य, ये मुक्ति भी नहीं चाहते हैं भक्त। इन सब से परे क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा। जो कृष्ण भक्त जब मुक्ति ऑलरेडी हो जाते हैं, कृष्ण भक्तों के लिए कोई मुक्ति का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और ब्रह्मांड पुराण में क्या कहा गया है? पुरी धाम के महिमा में वर्णनं भरतम श्रेष्ठ देवानां उत्कलः श्रितः उत्कलस्य समादेशः देशा नास्ति महीतले। सकल वर्गगणेर मध्य भारतवर्ष श्रेष्ठ। जितना भी वर्ग है देश है भारतवर्ष श्रेष्ठ है। जानते हैं ना हम लोग, भारतवर्ष सबसे पुण्य भूमि है और ये देश सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संतों का जन्म स्थान है। और जितना भी आप देख लीजिएगा अवतार, जितना भी भगवान का अवतार ये भारत भूमि में ही है। कोई पूछते हैं कि भारत भूमि में क्यों भगवान जन्म लेते हैं? तो आचार्य गण बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार आप केसर को उगना क्या बोलता है, उगाना चाहते हो, तो उसके लिए कश्मीर जैसा वातावरण चाहिए। अगर भगवान को यहाँ पर अवतार लेना है ऐसे पूर्ण भारत भूमि में ही आते हैं। इतना सुंदर बात कहते हैं। उसी प्रकार उत्कल देश, इन भारतवर्षों के अंदर उत्कल जो नाम जिसका पुरुषोत्तम नाम है उसका और एक नाम पूरा नाम है उत्कल। उसके अंदर उत्कल के अंदर उड़ीसा सबसे श्रेष्ठ और उड़ीसा के अंदर ऐसे कोई देश नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथपुरी का धाम और भी बहुत कुछ है। और तो और इस जगन्नाथपुरी में भगवान जिस प्रकार सत्य युग में नर नारायण ऋषि में दर्शन दिया, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र साक्षात दर्शन दिया, दापुर युग में भगवान साक्षात कृष्ण दर्शन दिया, वही कली युग में भगवान दारू ब्रह्मा के रूप में वही भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और ये धाम का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि भगवान जगन्नाथ साक्षात बात करते हैं। ये ध्यान में रखिए, अभी भी बात करते हैं। उनको जब भी सोना होता है तभी बोलेगा मुझे अभी सोना है, तभी सोएगा। जब भी बोलेगा मुझे अभी सोना नहीं है उसको कोई शयन भी नहीं दे सकते हैं। कुछ सिस्टमिटी नहीं है उनका, नियम बहुत है, बहुत कुछ नियम है, बहुत कुछ सेवा है, ऐसे कोई जगत में नहीं है। और फिर भी कुछ भी नहीं है, समझना बहुत कठिन है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी ऐसे दयालु है। और तो और इसीलिए श्रेष्ठ है कि वहां पर जिस प्रकार वृंदावन में जाइए वहां पर माधुर्य का प्रेम प्रधान है, द्वारिका में जाइए वहां पर वात्सल्य किंचित मात्रा में है, ऐश्वर्य ज्यादा है, मथुरा में वात्सल्य है। लेकिन जगन्नाथपुरी में उदार जो माधुर्य और माधुर्य भाव, उदार भाव, वात्सल्य तीनों भाव पूर्ण में है। कैसे? वहां पर वृंदावन में भी है, द्वारिका भी है, नवद्वीप में भी है। जिस प्रकार ये जो सुंदर नीलाचल किसको कहते हैं? जगन्नाथपुरी को नीलाचल कहते हैं। ये नीलाचल साक्षात कौन है? द्वारिका है। जिस प्रकार भगवान द्वारिका में ऐश्वर्य लीला किया है उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी इस ऐश्वर्य के रूप में भगवान जगन्नाथ जी वहां पर नीलाचल में विराजमान है। जब ये नीलाचल से इस रथ से निकल के सुंदराचल जाते हैं जिसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर, उसको साक्षात वृंदावन कहते हैं। और वहां पर जो गंभीरा है
वहां पर जो गंभीरा है, सिद्ध बकुल जो स्थान है जहां पर महाप्रभु दिव्य लीलाएं किया है, उसको नवद्वीप कहा गया है, अभिन्न। तो इस जगन्नाथपुरी में साक्षात वृंदावन भी है, द्वारिका भी है, नवद्वीप भी है। हरि बोल। तो हमने सब दर्शन किया, लेकिन जगन्नाथ जी इतना दयालु है, इतना दयालु है कि उस दया का कोई विषय नहीं है। क्यों? कि भगवान के पास जाने से भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं उनके पास जाने के लिए। लेकिन जब भी भगवान जब भी अपना रत्न सिंहासन छोड़ के जब भी दीप को दर्शन देने के लिए आते हैं, तभी उसको क्या कहते हैं? करुणा। ऐसा कोई भगवान आज तक नहीं है कि अपना रत्न सिंहासन छोड़ के भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं और आके रास्ते में ऐसा खड़ा रह जाते हैं, आओ मेरे दर्शन करो। ये है भगवान जगन्नाथ जी। तो भगवान दो चार मैं लीला कहूंगा। अभी जो अनवर्ष काल जो चल रहे हैं, जहां पर शान पूर्णिमा के दिन भगवान बहुत सारा दिव्य जल में स्नान करते हैं। 1008 घट में पानी भर के जगन्नाथ जी को स्नान किया जाता है। और ये स्नान करने के बाद क्या होता है? भगवान को कहते हैं कि भूकार हुआ है, जर हुआ है, ऐसा कहते हैं। ये सत्य बात है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो भगवान का एक अंतरंग लीला रहता है और एक बहिरंग लीला रहता है। एक अंतरंग कारण रहते हैं, एक बहिरंग कारण रहते हैं। बहिरंग कारण ये है कि मुझे अभी बहुत ठंडा ठंडा तीर्थों का पानी से नहलाया है और मैं अभी भूखार हुआ हूं, 15 दिन मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। क्योंकि जगन्नाथपुरी में राजा इंद्रधूम ने जब वरदान दिया था, भगवान ने 3 वरदान दिया था, तीनों में से एक वरदान है कि मैं सभी को हर टाइम दर्शन देते रहूंगा। तो अभी इसीलिए जर लीला इसलिए किया, वास्तव में ठंडा पानी से स्नान किया तो जर हुआ, ये भी बात सही है। लेकिन ये बहिरंग कारण हो गया, बातचीत कारण हो गया। अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण ये है, लक्ष्मी देवी कहते हैं, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी जी का धाम है, लक्ष्मी जी का प्रधान मेन है, लक्ष्मी जी बना के देते हैं तभी भगवान खाते हैं। और इसीलिए लक्ष्मी बोलते हैं हर टाइम तुम भक्तों के साथ दर्शन देना, मीटिंग करना, ये सब में ही लगा हुए रहते हो। क्योंकि भगवान वृंदावन में लीला में ही व्यस्त रहते हैं और इसीलिए वृंदावन में कुछ मीटिंग नहीं होता है। जहां पर मीटिंग होता है जगन्नाथपुरी में। इसीलिए जगन्नाथ जी को दिन में राजवेश नहीं पहना जाता है, रात को राजवेश पहना जाता है। राजवेश पहन के क्या करते हैं? तभी क्या करते हैं? देवी देवता लोग आते हैं, किसका क्या प्रॉब्लम है, आके सब मीटिंग आके सॉल्व होता है, बातचीत करते हैं, कुछ घंटों के लिए आते हैं। तो जगन्नाथ इस प्रकार ऐसा करते हैं। और इसीलिए लक्ष्मी जी भी कहते तुमको तो टाइम नहीं है मेरे पास टाइम देने के लिए। जिस प्रकार ये आप भौतिक जगत में भी देखिएगा, कोई अगर पति बहुत व्यस्त रहते काम में, हर टाइम ऑफिस का काम में, ये काम में, तो पत्नी कहते तुमको तो हमको टाइम देने का टाइम ही नहीं रहता, नहीं तो घूमने को लेके जा सकता हूँ, टाइम देने को बोलते हैं ना, टाइम देने के लिए। तो इसीलिए वो भी बोलता है, तो वो भी तांग आ जाता है। हर टाइम मेरा पत्नी बोलता है, मेरा पुत्र बोलता है कि घूमने को नहीं लेके जाता, टाइम नहीं देता, ठीक है मैं 15 दिन पूरा ऑफिस बंद कर देता हूँ, काम पे ही नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को ले घूमूंगा। तो भगवान क्या किया? 15 दिन यहाँ पर कहते भूखा हुआ है, नित्य लीला में साक्षात लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी के सामने है और साक्षात लक्ष्मी सेवा कर रहे, लाड कर रहे, बस भगवान सेवा को ग्रहण कर रहे। और करते करते इसी समय में 2 लीला मैं कहूंगा, इस अनावर्ष काल इसको कहते हैं, अनावर्ष काल में। और इस सबसे जो विश्वावसु का जो कुल है, आप जानते हैं विश्वावसु को, विद्यापति और विश्वावसु। विद्यापति जो थे राजा इंद्रधूम के सबसे महान पंडित ब्राह्मण थे, राजगुरु थे, और विश्वावसु जो थे जो नीलमाधव की सेवा करते थे। ये विश्वावसु का समझ में आ रहा है ना कि बहुत फास्ट हो रहा है? समझ किसको नहीं आ रहा है बोलिए, थोड़ा आहिस्ता बोलूंगा। आ रहा है सबको समझ में? ये जो विश्वावसु जो थे नीलमाधव की सेवा करते थे, ये विश्वावसु का कुल का इस 15 दिन सबसे दैत्यपति कहते हैं, जिसको सबसे नीचा कुल से भी नीचा कुल जो होते हैं, उस कुल से सेवा जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं, जो दैत्य कहते हैं, दैत्यपति। इस दैत्यपति से 15 दिन सेवा ग्रहण करते हैं। अभी बंद है,
दैत्यपति के साथ सेवा कर रहे हैं, ये बाहर का हो रहे हैं। अंदर लक्ष्मी जी सेवा कर रहे हैं नित्य लीला में। यहाँ पर पट बंद होकर दैत्यपति सेवा कर रहे हैं और भक्त लोग यहाँ पर जगन्नाथ जी का भी दर्शन देगा उस प्रतीक्षा में खड़े हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े तांत्रिक का नाम था खरगोगन कुछ ऐसा नाम था, मैं नाम भूल गया, खरगन कुछ ऐसा नाम था, खरगन करके। तो वो तांत्रिक कहते हैं कि मैं जाऊंगा जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। तो वहां पर गया, तभी अनवर्ष काल चले, बोले ये बंद टाइम दर्शन नहीं होता है। तो बोला क्या नहीं होता, ये सब तुम लोग छोड़ो। और वो सब लोग जानते हैं बहुत बड़े तांत्रिक है। तो ये तो डर गए, सब पांडा लोग डर गए, कुछ भी कर देगा। तो वो अंदर घुसने को ही जा रहा था। बोला देखो राजा का अनुमति बगैर, आप राजा से अनुमति लेके आते हो तभी आप घुस सकते हो। तो क्या किया, राजा के पास गया, राजा को बोला, राजा ने समझाया देखो ऐसा ऐसा है, भगवान लीला करते हैं तो इस 15 दिन बंद रहते, 15 दिन बाद ही भगवान दर्शन देगा। तो उन्होंने क्या किया, तो उसका तो अहंकार तो है, तांत्रिक तो है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। राजा को समझा नहीं चलो मैं तुमको चमत्कार दिखाऊंगा। राजा को मनाया, पेड़ के ऊपर राजा घोड़ा पे जा रहे हैं और वो पेड़ के ऊपर चढ़ के तांत्रिक जगन्नाथपुरी जा रहा है, मतलब मंदिर में जा रहे हैं। पेड़ को ऐसा पेड़ में चढ़ा, पेड़ के साथ में जाके तांत्रिक जा रही, इतना उसका शक्ति है तांत्रिक का। गया, राजा को बोला मैं आपको चमत्कार दिखाता हूँ चलो। तो वो की राजा तो घोड़ा में जा रही है, तो पेड़ में हवा में चल के पूरा मंदिर पहुंच गया। पेड़ में बैठा सोच रहा है कुछ तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तो भोमरा बन गया, वो तांत्रिक क्या बन गया, भोमरा बन गया। भोमरा बन के छोटा सा होल से कहां पर गया, अंदर जगन्नाथ जी के अंदर घुस गया। अंदर देख रहा है जगन्नाथ जी को तो दिखाई नहीं दिया, क्या दिख रहा है, बहुत सुंदरी एक रामनी देवी एक लोटस के पद्मों के ऊपर बैठा है और हंस रहा है। तो ये तांत्रिक जो थे इसीलिए देवी के रूप में ये मोहित नहीं हुआ, लेकिन रूप तो था भोमरा का। भोमरा ऑटोमेटिक कमल पे आसक्ति हो जाता है, तो जाके कमल में बैठ गया। समझ में आ रहा है, कमल पे जैसा ही बैठ गया ऐसा कमल बंद हो गया। कमल बंद, उसका सांस रुकने गया। सोचिए तांत्रिक भोमरा का रूप बना के अंदर हो रहा है लीला। ये वो घुसने को जगन्नाथ जी को दर्शन करने गया, अपना अहंकार तांत्रिकता दिखाने के लिए। तो जैसा ही ऐसे दम घुटने लगा, और वो शिव जी का भक्त थे, शिव जी को पुकारने लगा। उसके नाम का शिव अभी भी है, मैं नाम भूल गया, बाद में बताऊंगा। तो शिव जी को बोलने लगा, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगा। और क्या किया, फिर से वो छोड़ दिया, बाहर आ गया। आके तो राजा, तब तक राजा आया नहीं। तो बोला और एक बार एक काम करता हूँ, अभी मनुष्य का रूप बनाता हूँ, जैसा ही दैत्यपति सेवा में घुसेंगे मैं अदृश्य होके घुसूंगा, देखने को नहीं मिलेगा। मनुष्य का रूप बनाया, अदृश्य होके वहां पर घुसा। जैसा ही घुसा किसी को देखने को नहीं मिला, अंदर जाके मनुष्य का रूप बनाया। तभी देख रहे हैं अष्टो देवी और अष्टो कमल में बैठा हुए सभी हंस रहे हैं। बस इधर उधर भ्रमित हो गया, देख के तो पूरा दिमाग चक गया। वो समझ गया ये जगन्नाथ जी साक्षात भगवान है, इसके सामने कोई ये साक्षात लीला कर रहा है, इसको दर्शन करना मुश्किल है। सोचिए अंदर में गया, जगन्नाथ को नहीं दिखा, बाहर आ गया। राजा बोला क्या हुआ, तो राजा को अभी मनाया, बोला मेरा अहंकार के कारण, तांत्रिका के कारण मैं गलती किया है, सब कुछ बताया। मैं यार किधर नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर उनको मंदिर के बाजू में एक स्थान दिया, शिव जी का मंदिर बना दिया, उस नाम का शिव जी का मंदिर अभी भी है, वहाँ पर वो सेवा करते रहा, जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे। ऐसे जगन्नाथ जी थे। तो भगवान इतना पतित पावन है कि भगवान कभी कामी को, लोभी को, क्रोधी को क्षमा कर देते हैं, अहंकारी को भगवान क्षमा नहीं करते, चूर कर देते उसका अहंकार। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में एक अहंकारी, एक बहुत बड़े सेठ आया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत बड़े सेठ आया। टाइम हो गया, अच्छा, तो वही पान का लीला हो रहा है। तो एक बड़ा बहुत सेठ आया, बहुत बड़े सेठ। वो आके तभी का जमाने में पंडा लोगों को बोला कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा और 1 दिन में भोग लगाना पड़ेगा। तो आप सोचिए आज के जमाने में कहीं करोड़ रुपया और 1 लाख रुपया 1 दिन में खर्चा करना पड़ेगा।
नहीं तो मैं नहीं दूंगा, जाओ तुम्हारा जगन्नाथ जी को बोलो। पैसा था, अहंकारी था, है ना, जिसका पैसा है थोड़ा अहंकार हो जाता है, आता ही ऑटोमेटिक। अहंकार ऐसा सूक्ष्म है, किस प्रकार कैसा घुसता है किसी को नहीं मालूम पड़ता है। इंद्र ने देखा, भगवान की गर्भस्तुति किया कारागार में आके, जानते हैं भगवान जन्म लेगा, फिर भी बोले ये बालक हमारा पूजा बंद कर दिया। उसका पत्नी ने बोला देखो वो बालक वो तो नहीं है जो तुमने गर्भस्तुति करने के लिए गए थे, नंद महाराज का पुत्र तो नहीं है। नहीं, नंद महाराज का पुत्र कैसे हो सकता, मेरा पूजा बंद क्यों क्या करेगा वो। फिर भी वो माना नहीं, क्यों, अहंकार के कारण। उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति बोला एक दिन में भोग लगाना पड़ेगा। और पांडा लोग सोच रहे हैं कि एक दिन में 1 लाख रुपया कैसे, तभी का जमाने में तो 1 लाख रुपया बोलो तो शायद 10 रुपया में पूरा जगन्नाथ जी का भोग हो जाता था। भगवान खाते तो है बहुत, आपको जानते हैं कितना भार भार एक एक पांडा भगवान ने दिया भी ऐसा, शरीर ऐसा है कि आप यहाँ पर 10 जन मिला के भी उठा नहीं पाओगे आप। शरीर क्या है, एकदम पूरा तागड़ा तागड़ा है, एकदम महाप्रसाद हम लोग नहीं उठा पाएंगे, कम से कम 40-50 किलो सर के ऊपर, कोई 50 किलो से भी ज्यादा होगा, आपने जो जो देखा रहेगा, ऐसा ही उठा के भाग रहे प्रसाद लेके। और बांक में ऐसा भगवान, और पूरा ऐसा नहीं है बनाया एक कंडी में और भोग लगाएंगे थोड़ा सा, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा हांडी जितना भी बनाए सब का सब लाके भोग चला देगा, सबके सब निकल के आगे आ जाएगा। ऐसा भगवान जगन्नाथ जी खाते हैं। हाय हाय 1 लाख रुपया कैसे खर्चा करूं, जगन्नाथ जी के प्राहिमाम जगन्नाथ जी तो साक्षात बात करते हैं, पांडा से बात करते हैं, बोले हे प्रभु ये एक दिन में ये कैसा, ये सेठ बोलते खर्च करो नहीं तो 1 लाख रुपया। बोला वो ये अहंकारी को इतना अहंकार हो गया, ठीक है एक मैं कुछ नहीं, मैं एक पान खाना चाहता हूं, खाली पान है था, पान जर्दा देके मसाला देके क्या क्या 420 पान 120 क्या क्या बोलते हैं, पान का नाम है ना हमारे 420 जर्दा देके, और क्या नाम तो बताइए, थोड़ा नाम बहुत सुना। अरे मीठा पान नहीं, और वो तो मीठा पान ज़्यादा लोग खाते नहीं, वो सब ये बहुत सुबेरी कौन सा सुपारी नहीं, सुबेरी दर्जा सब नाम सब रहते हैं, च्यवनप्राश तो मीठा पान में डालते हैं, ठीक है मीठा पान में च्यवनप्राश डालते हैं। तो बोला कुछ नहीं, मैं एक पान खाना चाहता हूँ खाली, और दूसरा कुछ उसको बोलो मत। और उस पान का क्या नाम क्या होगा, गजमती पान, जिसका चून जो होगा पान में, जो हाथी के अंदर गज के अंदर मस्तक में 100 हाथी मारने से एक गजमती निकालते हैं, उस मोती को निकाल के चूर्ण करो, चूर्ण करने के बाद उसका चून बनाओ, चूना बना के फिर लेपन करके मेरे को एक पान दो, और वो भी हाथी ब्रह्मचारी होना चाहिए। तो जैसा ही ऐसा बोला, बाहर आके पांडा लोग तो खुश हो गया। पांडा लोग आके बोला कि आपसे कुछ सेवा नहीं, आप एक खाली 1 लाख के आप एक खाली पान खिला दो। बोले तो क्या बात है पान, तो बोला ऐसा वैसा पान नहीं है, गजमती पान, गजमती से चूना लगा के वो पान चाहिए। तो बस सर पे हाथ, बोला ये 100 हाथी मारने से भी वो गजमती नहीं निकालते हैं। तो क्या हो गया उसका, 1 लाख रुपया क्या पूरा करोड़ भी ढालेगा तो नहीं होगा, 100 हाथी मारने के बाद भी वो मती नहीं निकलेगा। तो हो गया उसका अहंकार चूर्ण हो गया। वो बोला क्षमा कर दो प्रभु, मैं धन के अहंकार में आ गया। और आज के बाद भगवान दयालु है। जगन्नाथ जी सबसे बड़ा दयालु क्यों है मालूम है, इतना दयालु, ये दोनों दयालु है, एक जगन्नाथ और एक महाप्रभु। और जिसके अंदर आप देखेंगे, इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी का आंख अंदर लाल ज्यादा है, सभी के अंदर आंख के अंदर लाल है, यानी एक करुणा का प्रतीक है। लेकिन जगन्नाथ जी के अंदर करुणा ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा करुणा है करके बोला मेरे को कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं घर के सामने से निकल जाऊंगा उसको दर्शन देने के लिए, यह करुणा। और कि मैं प्रसाद के रूप में मैं उनको उद्धार करूंगा, दर्शन और प्रसाद। कोई दर्शन के लिए भी नहीं आएगा, कलियुग का जीव खाने के लिए व्यस्त है, तो कम से कम आनंद बाजार में आके प्रसाद तो लेगा, प्रसाद भी लेगा, वो उद्धार हो जाएगा। और शास्त्रों में तो कहा गया है कि यमराज जब भी ब्रह्मा जी और नरक में नहीं जाएगा, तो यमराज बोला मेरा का क्या काम है फिर आपको दर्शन करे, इतना सरल है, इतना बड़े बड़े पापी आएगा दर्शन करेगा फिर चले जाएगा। यमराज भी तपस्या करने के लिए बैठ गया, फिर उनको भी वरदान दिया, दोनों को ही तो देखना पड़ेगा। बोला आप लोग यहाँ से चले जाओ, यमराज बोला आप लक्ष्मी नारायण को बोला आप यहाँ से चले जाओ। तो ये भगवान जगन्नाथ जी के आने से पहले इसका योजना बन रहा था।
तो बोला देखो हम तो जा नहीं सकते, ये स्थान तो हमारा नित्य स्थान है, तो दोनों का ही रखूंगा। तो क्या करूंगा, ब्रह्मा जी को भी बुलाया, यमराज को भी बुलाया, बोला ये जो शंख क्षेत्र है ये जगन्नाथपुरी में भगवान ने चतुर्धा मूर्ति कहा गया है। चतुर्धा मूर्ति क्यों, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, इसीलिए चतुर्धा मूर्ति। और भगवान आने से जब भी आया था, भगवान ने उस श्री क्षेत्र को, जगन्नाथपुरी को शंख स्थापना किया था। शंख क्षेत्र है जगन्नाथपुरी। भगवान के हाथ में जो शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये जो चार जो रहते हैं, शंख क्षेत्र है पुरी, शंख चक्र, चक्र क्षेत्र जो है भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, और जो जाजपुर जो है बिरोजा, माता बिरोजा, ये है गदा क्षेत्र जहां पर शक्ति का उपासना होते हैं, और कोणार्क को जहां पर सूर्योदेव का उपासना होता है वहां पर पद्म क्षेत्र कहा गया है। तो बोला तो भगवान इस चारों जो भगवान का जो हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, इस प्रकार के रूप में वहां पर स्थापन किया है। भगवान शिव वहां पर क्षेत्रपाल बनकर, लिंगराज बनकर धाम का प्रोडक्शन दे रहे हैं। वहां पर माता शक्ति का वहां पर आराधना हो रहे हैं, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं, भक्त लोग भक्ति करते हैं। वहां पर सूर्य भगवान भी कृपा करते हैं कोणार्क मंदिर में। और आप जानते हैं साल में एक बार वो उदित होते हैं, वहां से पूरा सूर्योदेव प्रकट होते हैं। सबने देखा रहेगा, जिसको वो बहुत दुर्लभ हो रहते हैं समय जो भी हैं। तो इसीलिए स्थान तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान बोला कि ब्रह्मा जी का भी वाद रहेगा, मेरा भी वाद रहेगा। जो शंख क्षेत्र जो पूरी धाम है, पूरी धाम के अंदर कोई भी कितना भी पापी हो, शरीर छोड़ के जो धामवासी रहेगा, जो पुरी में जो मेरे दर्शन करेगा, जो रहेगा, वो यमराज के अधिकार में नहीं रहेगा। यमराज को बोला शंख क्षेत्र पूरी धाम के बाहर आपका अधिकार है, और इस धाम के अंदर आपका अधिकार नहीं रहेगा। तो श्री क्षेत्र के अंदर कोई शरीर छोड़ता है, वहां पर वास करते हैं, वो कौन सा भी है, भजन करे ना करे, पापी हो कैसे भी हो, उसका विचार कौन करेगा, जगन्नाथ जी करेगा, उसका विचार यमराज नहीं करेगा। तो इस प्रकार भगवान अहंकार को भी चूर कर देते हैं इस अनावर्ष काल में। अनावर्ष काल का और भी लीला है, और एक पतित पावन लीला एक छोटा सा है, वो मैं बता देता हूं। जो जगन्नाथपुरी में जाएंगे, भगवान का 4 द्वार है प्रवेश करने का। 4 द्वार के अंदर मुख्य जो द्वार है सिंह द्वार, और इस सिंह द्वार से प्रवेश करने के लिए पहला एक देखेंगे, एक दीवार के अंदर एक जगन्नाथ जी है, उसको कहते हैं पतित पावन जगन्नाथ। तो ये पतित पावन रामचंद्र देव नाम का एक राजा था, रामचंद्र देव। तो इन्होंने तभी हर टाइम मुगलों का अत्याचार होता था मंदिर के अंदर, हर टाइम क्या करते थे, मंदिर को सती पहुंचाने का, कब्जा में लेने का, ऐसा करते थे। तो वहां पर उस समय राजा रामचंद्र खान ने देखा कि अगर मैं जो मुगल के जो राजा है उसका लड़की से अगर विवाह कर लेता हूं मैं, तो फिर संधि बन जाएगा, संधि बनेगा तो मेरा जगन्नाथ जी को और सती नहीं पहुंचाएगा। तो ये सोच के उन्होंने प्रस्ताव दिया राजा का, जो वहां पर राजा ने प्रस्ताव दिया उस मुगल राज को उसका लड़की से विवाह करने के लिए। तो जैसा ही वो विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद पांडा लोग राजा को और मंदिर में घुसने ही नहीं दिया कि तुम्हारा अच्युत हो गए, तुम च्युत हो गए हैं, इसीलिए घुसने नहीं दिया। तो ये राजा जो रामचंद्र देव थे तो महान भक्त थे भगवान का। तो सब लोग जब ही घुसने, बहुत दुख मिला कि मैं मंदिर बचाने के लिए ऐसा कार्य किया और मुझे ही निकल, और भी कथा है, टाइम लग जाएगा, तो मुझे निकल दिया। तो उन्होंने जाके सिंह द्वार में रोते थे रात को जाके, हे प्रभु, हे पतित पावन, आपका दर्शन के बगैर, क्योंकि राजा रोज दर्शन करते थे, हार मिलता था, वो सब बंद हो गया, आपके दर्शन के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। बहुत रोना धोना, बहुत करुणा कर रहे प्रभु के ऊपर। भगवान ऐसे दयालु है, बलदेव, सुभद्रा को, सुदर्शन को छोड़ के भगवान साक्षात उस द्वार के अंदर दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी आ गए उस राजा को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए आज भी उस पतित पावन जगन्नाथ जी का हम जो शुरू में जब एंटी में देखते हैं, पतित पावन नाम के जगन्नाथ रहते हैं। और जगन्नाथ जी का लीला अजस्र लीला है। तो भगवान जगन्नाथ जो है
राधा के विरह, राधा विरुदा कृष्ण साक्षात जगन्नाथ, एक अचल जगन्नाथ और एक सचल जगन्नाथ जो महाप्रभु है, जो कृष्ण विदुरा कृष्ण, यानी कृष्ण के विरह में कृष्ण साक्षात राधा रानी, कृष्ण के विरह में कृष्ण विदुरा कृष्ण और राधा विरुदा कृष्ण जगन्नाथ, ये दोनों का भाव है। और ऐसे दयालु भगवान जगन्नाथ जी से यार कोई है नहीं, इतना कृपा करते हैं, जीव का कुछ नहीं देखते हैं, खाली क्या देखते हैं, भगवान जगन्नाथ जी अपलक नयने, हर टाइम जिनका पलक नहीं है, ताकि उनको हर टाइम जीव को दर्शन दे सके, जीव को दर्शन कर भी सकते हैं। भगवान जिसका वो दृष्टिपात करते हैं उसको कर्मों का क्षय हो जाते हैं, पाप का फल नाश हो जाते हैं। और जो एक बार जगन्नाथ जी को गर्भ मंदिर में दर्शन करते हैं उसका तो क्या कहना, जीवन का पाप नाश हो जाता है, उसको भक्ति मिल जाता है। उससे भी बढ़िया है जब भी जगन्नाथ जी रथ में आरोहण करते हैं, आरोग्य है, जब भी रथ में आके जब भी बैठते हैं तभी जब भी दर्शन करते हैं, उससे और क्या कहना, उसको तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है। और दूसरी बात, उससे भी दुर्लभ दर्शन है जब भी जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से नीलाचल से जब भी सुंदराचल जाएंगे गुंडीचा मंदिर में, तभी रत्नवेदी में जब भी दर्शन करता है, उससे तो और क्या कहना। ऐसे ऐसे दर्शन का महत्व है। तो जगन्नाथ जी का तो लीला अपार है और करुणा है। कोई ऐसा जीव पतित नहीं है वो बोल नहीं सकते कि जगन्नाथ जी मुझे नहीं अपनाएगा। ऐसा कोई जाति नहीं है जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के पास जाते हैं। ये ऐसा जगन्नाथ हमारा है। मुसलमान से लेकर जितना भी नीच, जितना भी जो भी है, सभी जन जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करता है। और जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं जो शिव भक्त है, शिव के रूप में दर्शन देते हैं, जो बुद्धिस्ट है बुद्धिस्ट के रूप में दर्शन देते हैं। जो जैसे भक्त है उसी का रूप में भगवान जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। ये भगवान का वैशिष्ट है, करुणा है। और भी अजस्र लीला है। अगला कभी शुक्रवार को अगर आएंगे, क्योंकि अभी इस समय जो चल रहे हैं अनावर्ष काल चल रहे हैं और जगन्नाथ जी का ही लीला चल रहे हैं। और जगन्नाथ जी का लीला ये जो हमने अभी जो सुना है, किसी ने सुना रहेगा, किसी ने नहीं सुना। ये भगवान का लीला जितना हम बार बार सुनेंगे तो हमारा क्या होगा, चित्रों शुद्धि होगा। और हम भौतिक जगत का जो भी बात हम पुजल्प करेंगे, बातचीत सुनेंगे, चित्रों क्या होगा, अशुद्धि होगा। चित्रों में चेतना नहीं आएगा, चित्तों अशुद्धि होगा, चित्तों में भगवान की प्रेम नहीं आएगा। भगवान की कथा, भगवान की लीला जितना हम सुनेंगे उतना चेतो दर्पण मर्जन होते जाएगा। और होते होते एक दिन जगन्नाथ जी के ऊपर, गौर निताई के ऊपर, इस नाम के ऊपर, इस धाम के ऊपर जिस दिन हमारा प्रेम हो जाएगा, और तो और क्या कहना, कुछ कहना ही नहीं है। तो पतित पावन श्री जगन्नाथ भगवान के निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। किसी का कुछ पूछना है तो जगन्नाथपुरी जरूर समय मिलेगा तो जगन्नाथपुरी दर्शन करके आइएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर कहूँगा, धाम तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी दुख इस बात का है, उस जगह को वर्तमान में 100 के अंदर समझे ना 50 से भी ऊपर ऐसा बना के रखा है, स्टूडियस जगह बना के रखा है जहाँ पर क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन को नाम के जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, हिंदू उपभोग करते हैं, मद मदिरा मछली खाते हैं, समुद्रों में जल क्रीड़ा करते हैं और आके सोते हैं, नाम के वास्ते जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और घर में आते हैं, उसको कुछ हाथ नहीं लगते हैं, उसको जगन्नाथ नहीं दिखेगा। हाँ, ज़्यादा करके यही होता है। समुद्र के अंदर तो होटल क्या देखते हैं, वो सब क्या देखते हैं, ऊपर खाने पीने का, हिंदू उपभोग करने का, आराम से एकदम बैल्कनी में बैठा रहेगा, मदिरा बदिरा पिएगा, एकदम झूमाया, रात को चलो अभी समुद्र में उतरते हैं, चलो अभी उतर जाते हैं, अरे जोश आ गया, और तो और लो समुद्र का जोश भी आया, और भगवान जो ठीक है तेरा जोश भी पूरा कर देता हूँ, एकदम बाहर आया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ना जाने कितना रात को भी चला जाते हैं, क्योंकि जब दारू पीते हैं खून गर्म हो जाता है, खून का शरीर गर्म होता है, शरीर गर्म होता है, जोश आ जाता है, चलो अभी कूद जाता है, एकदम लहर बड़े बड़े आ जा पूरा, बस ऐसा ही होते हैं। मरने के बाद किधर जाते हैं? हाँ, बात तो बहुत बहुत बढ़िया बात बोला।
कर्मों का जो फल है उसे तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में वो तो तीर्थ, महाप्रभु तीर्थ घोषित किया है, लेकिन तीर्थों में गया है, उसको कुछ तो पुण्य तो मिलेगा, ताकि आगे जाके वो भगवान की भक्ति कर सके। उसने जो पाप जो किया है, पाप तो भुगतना ही पड़ेगा, पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। किसी को भी पाप का फल भुगतना पड़ेगा, पुण्य का भी फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन विडंबना यही है, हम लोग पाप करते हैं और पुण्य का फल भुगतना चाहते हैं, लेकिन पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। पाप जो है लोकन का जंजीर है और पुण्य जो है सोने का जंजीर है। ये दोनों में ही यहाँ पर बांधा रहेगा। ये दोनों से मुक्त होके, पाप पुण्य से मुक्त होके जब ही होगा तभी जाके भगवान की भक्ति होगा। इसीलिए गंगा में नहाने के लिए नहाएगा तो पाप को क्षय होता है, जमुना में नहाएगा तो क्या होता है, पुण्य को क्षय होता है। ध्यान में रखिए। इसीलिए जो जानता नहीं वो बोला रे पुण्य का के लिए क्षय करना जाता हूं। जमुना में नहाएगा तो पुण्य क्षय होकर क्या होगा, भक्ति मिलेगा। जब तक हमारे अंदर पाप और पुण्य दोनों रहेगा, भगवान को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। और धाम में मरना तो अलग ही बात है। जगन्नाथ जी ने कहा उसका विचार तुम नहीं, विचार तो मैं करूंगा, उसका विचार मैं करूंगा। जगन्नाथ जी करेगा उसका विचार, वो कहां पर जाएगा, उसका जोमराज के हाथ में नहीं है, जगन्नाथ जी के हाथ में। जगन्नाथ जी अभी इसको कहां पर भेजते हैं, क्या करते हैं, ये उनके हाथ में है। कभी अगर हम जाएंगे तो बातचीत करेंगे, प्रभु उनको क्या किया तो वो बता देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।